अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिबरल वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन मसाइल पर बात करना है जिनके मुतालिक आप पहले नहीं जानते, तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियोज़ आखिर तक लाजमी देखा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जिसका नाम सिस्टम है। आप उसको निज़ाम भी कह सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे निज़ाम में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी हमें निशानदेही करने की ज़रूरत है और उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज़ा हो चुका है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक, और आखिर इस कर्ज़े की हमें हर 2 साल बाद ज़रूरत क्यों पेश आती है और क्या हमें कर्ज़ लेना चाहिए, और आखिर पाकिस्तान पर कर्ज़े की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान को कर्ज़े की बजाय उसकी अपनी हिस्से में आने वाली रकम मिली जो कि 50 करोड़ रुपए थी, और तब $1 पाकिस्तानी ₹1 के बराबर होता था। अब जितने भी हुक्मरान आए सब ने कर्ज़े लिए, किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा। अब जो कर्ज़ा हम लेते हैं उस पर सूद भी अदा करना पड़ता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि साल 2022 के एक साल के दौरान हर पाकिस्तानी पर औसतन 50,000 रुपये का कर्ज़ अब तक बढ़ चुका है, जो कि साल 2021 की निस्बत 24% ज़्यादा है। 2021 में हर पाकिस्तानी शहरी पर तकरीबन 1,90,000 रुपये कर्ज़ था, जो कि 2022 में बढ़कर तकरीबन 2,40,000 रुपये तक पहुंच चुका है। अब आपको ये फ़िगर बताने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी पाकिस्तानी को कहा जाए कि तुम पर 2,40,000 रुपये कर्ज़ है, तो वो कहेगा मैंने तो नहीं लिया, या मैंने कौन सा हुकूमत को कहा था कि वो कर्ज़ ले। और अगर देखा जाए तो कर्ज़ लेने की सबसे बड़ी वजह हम पाकिस्तानी अवाम हैं, जो महंगाई कम करने का मुतालबा करते हैं और उस मुतालबे के लिए हड़तालें भी करते हैं और तोड़ फोड़ भी करते हैं। हालांकि हमारा महंगाई कम करने का मुतालबा बिल्कुल गलत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखें, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है ये महंगाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अवाम में मकबूल नहीं रहे। और अब आपको मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान को कर्ज़ लेने के लिए अब महंगाई करनी ही पड़ेगी। कर्ज़ की एक बड़ी वजह हमारे अखराजात हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपके शौक़ और ज़रूरियात 1,50,000 की हैं, तो आपको 1,00,000 की या तो ज़रूरियात कम करना पड़ेंगी या फिर आपको कर्ज़ लेना पड़ेगा। अब यही हाल हमारा है। हमारे जितने भी हुक्मरान आए कभी किसी ने अखराजात कम करने के मुतालिक नहीं सोचा। बस कह देंगे कि हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ ऐलान अवाम को बेवकूफ़ बनाने और तसल्ली देने के लिए होता है। एक थी ये वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर। अब आपको मैंने पहले जो बताया कि अगर आपकी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हैं तो आपको कर्ज़ लेना पड़ेगा। अब अगर आपके पास बच्चे को पॉकेट मनी देने के लिए अगर 20 रुपये हैं और बच्चा ज़िद करता है कि मुझे पॉकेट मनी की बजाय 100 रुपये की चीज़ चाहिए, बताएं कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आपको उधार पैसे लेकर बच्चे को 20 रुपये पॉकेट मनी की जगह 100 रुपये की चीज़ देना पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा नाराज़ ना हो जाए। अब यही हाल पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का चलता आ रहा है। अब हम अक्सर डिमांड ये करते हैं कि हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए। अब आप बताएं, अगर पेट्रोल मिल ही 300 रुपये लीटर रहा हो और वो कैसे 300 रुपये से कम कीमत में हमें मिलेगा। अब हमारे नाअहल हुक्मरान उस पर सियासत करना शुरू कर देते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में तो पेट्रोल सस्ता मिलता था, ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। हालांकि इनको पता होता है कि पेट्रोल मिल ही महंगा रहा है, पर वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ और वोट लेने के लिए ये सब करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब अगर हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे तो उसके लिए उसे टैक्स पेट्रोल पर कम और बिजली के बिलों में ज़्यादा काटना पड़ता है, और आवाम और हमारे खुदगर्ज सियासतदान इस पर शोर करते हैं कि इतनी महंगाई, इतने ज़्यादा बिल। अब हम ये सब देख कर कि कितनी महंगाई कर दी है मौजूदा हुकूमत ने, हम ये कहते हैं कि हम अब इनको वोट नहीं देंगे। अब यहाँ आप ये बात याद रखें, जब पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन हमारी आवाम महंगाई कम करने का मुतालबा
हर साल करती है। अब ये मुतालबा मानने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। टैक्स की सूरत में हम फिर वापस कर देते हैं, जो कि एक मरतबा फिर महंगाई का सबब बनता है। जब एक कपड़े की दुकान वाले को बिल ज़्यादा आएगा तो वो कपड़ा महंगा बेचेगा। अब हम अपना जहन बना लेते हैं कि हम महंगाई करने वाली सियासी पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसकी वजह से उस सियासी पार्टी को भी हुकूमत जाने का डर रहता है, जिसकी वजह से वो कर्ज लेते हैं हमको रोज़मर्रा की अशिया सस्ती देने के लिए। अब ये एक ऐसा साइकिल है जो कि अगर हम सही मुतालबा और हुक्मरान सही पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये गोल गोल दायरे में घूमता रहेगा। अब ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। उसका तरीका ये है, पाकिस्तानी अवाम को ये मुतालबा करना चाहिए कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। महंगाई कम करने का मुतालबा कभी नहीं करना चाहिए। एक तो ये फजूल और ना मानने वाली डिमांड है। दूसरा, एक चीज़ अगर हम कम कीमत पर ले भी लें तो उसके बदले दूसरी चीज़ महंगी मिलती है। उसकी एक मिसाल ये है, आज तक एक साल में कितनी महंगाई कम हुई है आप हिसाब लगा लें। बस आपको आज आटा फ्री मिल रहा है, वो भी गैर मेयारी। दूसरी तरफ दुकान से मिलने वाला आटा महंगा डबल कीमत पर मिल रहा है। अब अगर एक ख़ानदान को 3 थैले फ्री मिल भी रहे हैं तो आप ये देखें, हर पाकिस्तानी एक साल में मज़ीद 40,000 का मकरूज़ हो गया है। इस कर्ज़े की और भी बड़ी वजूहात हैं। आप ये समझ लें कि 40,000 के आपको 3 थैले आटे के मिल रहे हैं। हमको हमारी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। याद रखें, अगर आपको कोई ये कहे कि हम महंगाई कम करेंगे तो वो ऐसे ही है कि आपके एक हाथ से पैसे लेकर आपके दूसरे हाथ में पकड़ा दिए जाएं। तो इसलिए अब हमें भी महंगाई कम करने का मुतालबा करना छोड़ देना चाहिए। हमें ये मुतालबा करना चाहिए हुकूमत से कि वो बिज़नेसमैनों और फैक्ट्री मालकान पर ये बाइंडिंग करे, उन पर ये लाजमी करार दे कि इतनी तनख्वाह हर शहरी को मिलेगी। अगर कोई ये तनख्वाह अदा नहीं करेगा तो उसका काम या उसकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। अब आपको मैं यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक या बिज़नेसमैन ये बात नहीं मानने को तैयार, और हुकूमत भी उन पर ज़ोर नहीं देती। उसकी वजह यह है कि ज़िली सतह पर ये बिज़नेसमैन जीतने वाली पार्टियों को फ़ंड देते हैं, जिससे वो इलेक्शन जीतती हैं, और अगर हुकूमत उन पर हाथ डालेगी तो वो उनको वो पैसे नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती। इसमें भी हुकूमत को कुर्सी जाती हुई नज़र आती है। अब इन सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने के लिए अगर पैसा नहीं मिलेगा तो जो आम शख्स बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान, तिक्के कबाब खाकर वोट देता है, वो उस शख्स को वोट देगा जो ये सब खिलाएगा, नहीं तो वो ना खिलाने वाले को वोट नहीं देगा। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को सबसे आसान चीज़ ये लगती है कि वो कर्ज़ ले दूसरे ममालिक से, इंटरनेशनल इदारों से और निजी बैंकों से। अब अगर आप देखें तो कर्ज़ लेने की ज़िम्मेदार अगर हुकूमत है तो उसकी वजह हमारी गलत डिमांड है। हमको अपने सही मुतालबे रखने चाहिए। इसलिए बजाय महंगाई का शोर डालने के हमें तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत और बिज़नेसमैनों पर जोर देना चाहिए। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जितने हमारे हुक्मरान हैं कर्ज़ लेने के ज़िम्मेदार, उतने हम भी हैं। वहाँ कहा है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अब जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे मसाइल का हल हमारे ही पास है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन मसाइल का हल चाहते हैं या उनको बढ़ाना चाहते हैं। और आखिर में आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।